मेरी सफर की शुरुआत बेतिल से हुई थी। मेरा तो ये मानना है, देखो बेतिल एक स्टूडेंट को खाली परसेंट लाने के नहीं बल्कि हर एक फील्ड में आगे बढ़ने के एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करता है। हेलो एवरीवन, बेतिल स्कूल ऑफिशियल में हम आप सबका स्वागत करते हैं। फ्रेंड्स, आज का दिन हमारे स्कूल के लिए बहुत स्पेशल दिन है क्योंकि आज हमारे स्कूल में 10th के बच्चों की फेयरवेल पार्टी थी। और वैसे तो ये पार्टी हर साल 10th के बैच के लिए ऑर्गेनाइज़ की जाती है। पिछले 2 सालों से कोविड की वजह से फेयरवेल नहीं हो पाई थी। इस साल आज 10th के बच्चों की फेयरवेल पार्टी रखी थी। और केवल यही नहीं, आज जो हमारे स्पेशल गेस्ट थे वो हमारे एक एक्स स्टूडेंट प्रियांक मित्तल, जो कि आज नेशनल लेवल के ऑथर बन चुके हैं, वो आज हमारे स्कूल में एज ए स्पेशल गेस्ट आए हुए थे। आप में से बहुतों ने उनकी लिखी हुई किताब हौसलों की उड़ान पढ़ी होगी, जो कि बहुत सारे अवार्ड्स ले चुकी है और आगे उनकी सेकंड बुक जो है वो पब्लिश होने की बिल्कुल कगार पर है। और आगे हम उनको सुनेंगे, उनके एक्सपीरियंसेस भी आपके साथ शेयर करेंगे। आप बने रहिए वीडियो में। इतना लंबा इंट्रो देने के लिए आप मेरा स्टूडेंट है बोल रहे थे, इतना ही बहुत था मेरे लेवल से। फर्स्टली थैंक यू सो मच प्रिंसिपल सर, प्रिंसिपल मैम, डायरेक्टर सर, ऑल डियर टीचर्स, फ्रेंड्स, जूनियर्स। तो मोटिवेशनल बात नहीं करेंगे, आज अपनी कहानी सुनाता हूँ। मेरी सफर की शुरुआत बेतिल से हुई थी। क्लास 7 तक मैं बिलो एवरेज स्टूडेंट था। वहाँ अपनी पोजीशन फिक्स थी कि फर्स्ट ये आएगा, सेकंड ये आएगा, थर्ड पोजीशन मेरी थी। तो अपन मेहनत भी उतनी करते थे और 7 साल से ये सीक्वेंस चलते आ रहा था। अब उस टाइम कोई कंपटीशन नहीं था। अब 8 में क्या हुआ कि 7 तक अपना स्कूल था मॉडल पब्लिक, वो बंद हो गया। तो 8 में अपने चेंज करने की बारी आई। तो उस टाइम क्या था, ताऊ जी ने कहा कि ठीक है अपन बेतिल में एडमिशन करा देते हैं। तो बेतिल में आया तो भाई ऐसी स्थिति हो गई थी, मेरी ये कंडीशन हो गई थी कि मेरे को अभी तक याद है मेरे परसेंटेज और रैंक बोलना ही नहीं चाहिए, बट कभी कभी खुद की बेइज्जती करना भी अच्छा रहता है। क्वार्टरली हुआ था क्लास 8 में, 42 की बैच थी। मेरा 40 रैंक आया था, 40 1 पर मत समझ लेना। परसेंटेज कुछ 54-55 थी। पूरी क्लास 8 में मुझे कोई जानता ही नहीं था। मुझे कोई नहीं जानता था कि ये प्रियांक है, या फिर मतलब खाली ये था कि हंसराज बुक डिपो लेके यहाँ से है, हंसराज का बेटा है। और कभी मेरे रेफरेंस से मुझे कोई जानता नहीं था पूरे साल भर। और क्या था, मुझे पब्लिक स्पीकिंग से बहुत डर लगता था। अब यहाँ का कल्चर क्या था, जैसे मॉडल में तो ये कल्चर था भाई 7 साल मैंने असेंबली कराई नहीं थी एक बार भी। अब यहाँ कल्चर ये था कि रोल नंबर वाइज असेंबली होती थी। हर क्लास में अपॉर्चुनिटी मिलती थी असेंबली कराने की। तो मेरा क्या था, मेरे को 4 लोग के बीच ना बात करने में भी डर लगता था। मेरे पैर लड़खड़ाने लग जाते थे, मेरे पे कॉन्फिडेंस नहीं था बिल्कुल। एक इसका रीजन ये भी है कि भाई बहुत पिछड़ा हुआ था, एकदम इनएक्टिव था, कोई भी कंपटीशन में पार्ट नहीं लेता। क्लास में बैक बेंचर भी नहीं बोलूंगा अपने आप को, बैक बेंचर भी एक सम्मानित पोजीशन है, मेरी वो पोजीशन भी नहीं थी। तो अब हुआ क्या, क्लास 8 में असेंबली कराने की बारी आई नहीं। अब मैं क्या करता था, या फिर लेट से आता था या फिर स्कूल नहीं आता था जिससे मेरा रोल नंबर आता था। अब 9th में क्या हुआ, क्लास टीचर को ये बात समझ में आ गई थी। तब उन्होंने क्या किया, अब यहाँ थॉट का अलग होता था, न्यूज का अलग सेक्शन होता था, कमांडिंग का अलग होता था। तब क्या उन्होंने क्या किया, एक दिन मुझे थॉट बोलने के लिए बुला लिया स्टेज में। अब मेरी जो कंडीशन हुई थी उस टाइम, मैं एक लाइन अच्छे से बोल नहीं पाया था। ये 9th की बात है और लगभग ये अक्टूबर की बात है। 9th में अक्टूबर, हाँ अगर मैं सही हूँ तो अक्टूबर की बात है। तो यही पोजीशन था और मैं एक लाइन का थॉट नहीं बोल पाया था। मुझे खुद में इतनी इंसल्ट फील हो रही थी ना, क्लास वाले सारे हंस रहे थे कि भाई क्या यार, मतलब क्लास 3rd 4th के बच्चे थॉट अच्छे से मतलब अच्छी असेंबली करा लेते हैं, ये थॉट नहीं बोल पाया सबके सामने करके। तो बस मेरा ये था कि मैं ना बेइज्जती से डरता नहीं था। ठीक है भाई, आज इंसल्ट हुई, कल अपने आप को प्रूव करके दिखाएंगे, ये माइंडसेट हमेशा से था मेरा। तो उस दिन गंदी बेइज्जती हुई, सब हंस रहे थे। अब उस टाइम मैंने डिसाइड कर लिया था कि भाई बेइज्जती का नाम बदला भी ऐसे ही लेना है सबके सामने। सबके सामने बेइज्जती हुई है तो फिर बदला भी सबके सामने अपने आप को प्रूव करके लेंगे करके।
तो अब अक्टूबर की बात ही है, 26 जनवरी 3 महीने बाद मैंने ये डिसाइड किया था मुझे स्पीच देनी है। अब आप ये सोचो जो एक लाइन बोल नहीं पा रहा है वो स्पीच क्या देगा, कोई भी यही सोचेगा, मैं भी यही सोच रहा था। लेकिन ये था कि नहीं, अपने आप को चेंज करना है और प्रूव तो करना है भाई जो भी है। अब ये 24 जनवरी की बात है, प्रोग्राम की लिस्ट बन रही थी, मैं गया कि भाई मुझे भी स्पीच देनी है, नाम लिखवाने। कॉन्फिडेंस में था मैं पूरा, क्या होगा ये नहीं पता था, बट मैंने कहा ना बेइज्जती से नहीं डरता था मैं। और फिर 26 जनवरी को जो मैंने 4 मिनट की प्रिपरेशन की थी, मैंने 9 मिनट कंटिन्यू स्पीच दी। और आज भी मैम मेरे खामी से कभी मिलती है, कभी पाठक सर मिलते हैं तो बोलते हैं कि प्रियांक तुम्हारी स्पीच बहुत अच्छी थी। प्रिंसिपल सर भी कभी कभी बात होती है अपनी तो डिस्कस होता है तो बोलते हैं नहीं प्रियांक तुम्हारी स्पीच अच्छी थी, तुम स्पीच अच्छा देते हो करके। फर्स्ट टाइम था, बट यही है हमेशा ना अपने आप को, मैं आप सभी को यही बोलूंगा, सारे स्टूडेंट को हमेशा ना अपने आप को प्रूव करने का माइंडसेट रखो। कभी ना बेइज्जती से मत डरो, बेइज्जती से डरोगे तो कभी आगे बढ़ ही नहीं पाओगे। कभी ये सोचोगे ना कि भाई वो मेरी इंसल्ट कर देगा, एक बार बेइज्जती हो जाए ना, लाइफ में सीख जाओगे चलना तो फिर वो ज्यादा बेटर है। लाइफ भर डर में रहना ना कोई सेंस की बात नहीं। दूसरी बात ये है, लोग बहुत सारे लोग बोलते हैं सक्सेस का कि भाई कॉन्फिडेंस रखो, डिटर्मिनेशन जरूरी है, कंसिस्टेंसी जरूरी है। मैं ये सब नहीं मानता, अपनी अपनी एक आइडियोलॉजी रहती है। मेरी आइडियोलॉजी बिल्कुल से ये नहीं है। बिल्कुल जरूरी है, कॉन्फिडेंस जरूरी है, कंसिस्टेंसी जरूरी है, सब कुछ जरूरी है, बट सबसे ज्यादा जरूरी जो चीज है ना, अगर आपको लाइफ में कुछ भी करना है तो वो एक रीजन, आपको एक वैलिड रीजन चाहिए कि भाई क्यों करना है। अगर आपके पास रीजन नहीं है, आप कितने भी कॉन्फिडेंट हो, आप कितनी भी कंसिस्टेंट रहो, आप कितना भी हार्डवर्क करो ना, आपको रिजल्ट नहीं मिलेगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं यहाँ अपने से किसी को भी ये बोलूं कि आपको 20 माले की बिल्डिंग चढ़नी है और मैं आपको 10,000 रुपए दूंगा तो कोई भी चढ़ जाएगा। बट मैं आपको 100 माले की बिल्डिंग चढ़वा दूंगा, वो भी बिना पैसे दिए। पूछो कैसे? अगर मैं आपके सामने एक कंडीशन रख दूं कि उस माले में आपके छोटी भाई या फिर बहन है वो छत से जंप लगाने वाले, आप 100 माला चढ़ जाओगे, तो एक वैलिड रीजन चाहिए। अगर आपके पास रीजन है तो सब कुछ पॉसिबल है। तो अपना में कॉन्फिडेंस रखो, कॉन्फिडेंस बहुत जरूरी है लाइफ में, क्योंकि दुनिया नहीं करेगी। अगर आप ये सोचते हो कोई मेरा सपोर्ट करेगा, कोई मेरी हेल्प करेगा, तो ये सब नहीं होने वाला है। अपने आप में विश्वास रखो। देखो दुनिया तो नहीं करेगी, दुनिया पैर खींचेगी, लेग पुलिंग होगी, बातें होगी कि भाई क्या कर रहा है ये, बट रिजल्ट्स बोलते हैं ना, रिजल्ट्स दुनिया को दिखते हैं। और मेरा तो ये मानना है, देखो बेतेल एक स्टूडेंट को खाली परसेंट लाने के नहीं बल्कि हर एक फील्ड में आगे बढ़ने का एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करता है। अगर मैं यहाँ खड़ा हूँ, मुझे इनवाइट किया गया, सर मैम से अच्छा रिलेशन है, मैं इसीलिए ये बात नहीं बोल रहा हूँ, बट आज जो कुछ भी हुआ, जितना अचीवमेंट सर ने गिनवाया, उसमें कहीं ना कहीं इस स्कूल का बहुत बड़ा रोल है। क्योंकि इस स्कूल ने मुझे एक चैलेंज किया कि भाई नहीं, सब कोई ऐसा ही तो मुझे भी ऐसा बनना है और मुझे भी अपने आप को प्रूव करना है। और चैलेंजेस आपको बनाते हैं। देखो कंफर्ट जोन में तो फिर वैसे ही रह जाते हैं भाई कि भाई कोई कंपटीशन नहीं है, और कंपटीशन हमेशा खुद से होना चाहिए। मैं ये बोलता हूँ अपने आप से हमेशा कंपटीशन करो, कभी ये मत सोचो कि मुझे दूसरों से कंपटीशन करना है। सो थैंक यू सो मच सर, थैंक यू मैम, थैंक यू एवरीवन। ऑलराइट फ्रेंड्स, प्रियांक हमारे साथ में है और चलिए हम बात करते हैं उनसे कि उन्हें स्कूल आकर के कैसा लगा। बहुत लंबे स्पैन के बाद वो स्कूल आए हैं और निश्चित रूप से हम भी जब अपने स्कूल जाते हैं तो हमारी ओल्ड मेमोरीज जो कि गोल्डन मेमोरीज होती है लाइफ की, वो रिफ़्रेश हो जाती है। और यकीनन प्रियांक की भी मेमोरीज आज रिफ़्रेश हुई होंगी। कुछ टीचर्स जो प्रियांक को उस समय पढ़ाए थे, आज उनसे मिल करके, हमसे मिल करके उसे कैसा लगा, हम बात करते हैं। आप बने रहिए वीडियो में। फर्स्टली मैं प्रिंसिपल मैम और प्रिंसिपल सर को थैंक यू बोलना चाहूँगा, जिन्होंने मुझे इतने प्यारे से फंक्शन में इनवाइट किया। जिस स्कूल से जर्नी स्टार्ट हुई थी उस स्कूल में बतौर चीफ गेस्ट आना मेरे लिए बहुत खुशी की बात है। और बेतिल से मैंने बहुत कुछ सीखा है। अगर सच कहूँ तो एक ट्रांसफॉर्मेशन जो मुझ में आया, चाहे वो पब्लिक स्पीकिंग का हो, चाहे वो स्टेज फियर को दूर करने का हो, वो कहीं ना कहीं यहीं से आया। सारे जूनियर से मिलके अच्छा लगा, पुराने टीचर से मिलके अच्छा लगा। इनकी ब्लेसिंग्स मुझे हमेशा मिलती रही है। प्रिंसिपल सर मैम का हमेशा गाइडेंस मिलते रहा है और यही होप करता हूँ कि ये गाइडेंस, ये सपोर्ट, ये ब्लेसिंग्स हमेशा बनी रहे। अटेंड यही कहना चाहूँगा कि
इस स्कूल से जो जुड़ाव था मेरा क्लास 8-9 में, आज ऐसा बिल्कुल नहीं लगा कि 4-5 साल हो गए और मतलब चीज़ें बिल्कुल भी बदली हुई नहीं लगी, चीज़ें एज इट इज़ लगी। और रिश्ते कभी नहीं बदलते, मेरा तो हमेशा यही मानना है कि रिश्ते हमेशा एक ही रहते हैं। आज जो रिश्ता है 25-30 साल बाद जब तक लाइफ है वो रिश्ता वैसा ही रहे, यही कोशिश रहेगी मेरी। और बहुत अच्छा लगा, थैंक यू सो मच।